हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। जितने भी एग्ज़ाम्स जहाँ पे रीजनिंग आती है उसमें ब्लड रिलेशन के कम से कम एक या दो या तीन ये क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो बेसिकली अगर हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को बनाना चाहें तो सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रहना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जिन रिश्तों की बात करते हैं वो इन 5 जनरेशन्स में हम देखते हैं। हम ये जो थर्ड जनरेशन मैंने यहाँ पे दी है, यानी हमारी, हम इसको लेके चलेंगे। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इसको हम अपने आप को मानते हुए सारे रिश्तों को देखेंगे। तो इस जनरेशन को मैंने नाम दिया है थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में कौन कौन लोग आते हैं? थर्ड जनरेशन में हम लोग आते हैं, जैसे कि आप हुए, आपके भाई हुए, आपकी बहन हुई, आपके चचेरे भाई, ममेरे, फुफेरे भाई बहन जो भी हैं वो सब इसी जनरेशन में आते हैं। और फोर्थ जनरेशन में कौन लोग आते हैं? जो हमारे पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स यानी कि माता पिता और उनकी जनरेशन वाले लोग। उनकी जनरेशन वाले लोग कौन हैं? से मामा हुए, चाचा हुए, बुआ हुई, फूफा हुए, मौसा मौसी, ताई, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पेरेंट्स की जनरेशन में आ जाते हैं। अगर हम इससे ऊपर वाली जनरेशन में जाएंगे तो वो जनरेशन होगी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन होगी ना। तो उस ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन में क्या हो सकता है? जो हमारे माता पिता हैं, जैसे कि हमारे नाना नानी हुए, दादा दादी हुए, पापा के जो बुआ हैं, पापा की जो फूफा है, वो सब इस जनरेशन में आ जाएंगे। और इस जनरेशन को हमने नाम दिया है फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन से ऊपर भी एक कभी कभार ऐसा आता है कि सिक्स जनरेशन से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के। जब हम उनसे हमारी नीचे वाली जनरेशन में जाते हैं तो हमारे आते हैं सन डॉटर, जैसे कि हमारे बेटे बेटियाँ, भतीजे भांजे भांजी भतीजी, सारे लोग इसमें आ जाते हैं। और बच्चों के से जब नीचे वाली जनरेशन में जाते हैं तो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हम ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वैसे हमारे लिए भी कोई हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन होगा। तो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस के बाद भी हम देखते हैं कि एक और जनरेशन आती है जिसको हमने नल नाम दिया है, शून्य नाम दिया है, वो होती है ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन वाली। अब ये तो रहा एक टेबल जैसा जो कि हमने बनाया था जनरेशन्स के लिए। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट पे हम आए तो वो सेकंड कॉन्सेप्ट है मेल और फीमेल का। ज़्यादातर क्या होता है कि ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। इसका भाई है, जिसकी बहन है, तो इन सब को हम एक सिंबल के रूप में लिखेंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा और आसानी से छोटी सी जगह पे इसको हम बता सकते हैं। जैसे कि मेल लिखने की जगह हम उस पर प्लस साइन लगा सकते हैं, फीमेल लिखने की जगह हम उसको माइनस से डोनेट कर सकते हैं। अब देखें, कुछ होते हैं भाई बहन के रिश्ते, तो हम भाई बहन के रिश्ते कैसे लिखेंगे? लिखना पड़ेगा ना। जैसे कि ए है, ए जो हुआ, ये बी का कौन है? भाई है। अब यहाँ पे भाई लिखना पड़ेगा, ये बी लिखना पड़ेगा, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए कौन है? भाई है बी का। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट करने के लिए, इस जगह को हम बचाने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे ब्रदर के लिए। अब ब्रदर हमको पता है कौन है, ब्रदर, जाहिर सी बात है, ब्रदर है तो मेल होगा। मेल होगा तो उसको हम पॉजिटिव साइन दे देंगे, ठीक है। और जो ब्रदर और सिस्टर वाले जो रिलेशन रहते हैं उसमें हम एरो लगाएंगे सिंगल वाला, सिंगल हेडेड, जिसका एरो सिर्फ एक तरफ मुंह किया रहेगा। और जो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है उसमें हम एरो लगाएंगे डबल हेडेड, ऐसा वाला एरो लगाएंगे। इससे क्या है, क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेंगे। आपको ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा ए बी का भाई है, ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। अपन जस्ट सिंपली लिखेंगे ए कौन है? भाई है बी का। तो इससे जाहिर हो रहा है कि ए जो है भाई है, किसका है? बी का है। अभी इसी की जगह अगर हम हस्बैंड और वाइफ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ये जो है, डबल एरो लगा दिया हमने, ये जो है ये हस्बैंड है। ए अगर हस्बैंड है तो ऑटोमेटिकली हमको पता चल गया बी जो है वो वाइफ है।
लेकिन हाँ, अगर हम भाई और बहन वाले रिश्ते की बात कर रहे हैं तो ए तो बी का भाई है, लेकिन बी के नीचे कोई हमने साइन नहीं लगाया है, तो बी यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि मेल भी हो सकता है, और ये नेगेटिव साइन भी आ सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ए बी का भाई है, बी ए की बहन है या भाई है, ये साइन पे निर्भर करेगा। लेकिन जब हम हस्बैंड और वाइफ वाले रिलेशन में आएंगे तो उसमें डबल एरो लगा रहेगा। अब देखिए, ए बी का भाई है, ये हमने कैसे जाना, क्योंकि ए पे सिर्फ डबल हेडेड ए सिंगल हेडेड एरो लगा था, तो ये क्या हुआ, हमारा ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशन है कि नहीं। और जब यहाँ पे ए और बी में डबल एरो लगा है तो ये हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम हमारे आज के अगले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ये